हेलो। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी हमारे से जूम हो नहीं पा रहा है, वैसे ही बात कर लेते सर। व्हाट्सएप यूज करते हैं ना? हाँ सर हाँ। अच्छा, जूम नहीं हो रहा। नहीं क्या दिक्कत आ रही है? सर, इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा है। मेमोरी कम है? जी अच्छा बताइए, चलिए आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर, मुझे शुगर था और गैस और कब्ज की ये थे, एसिडिटी थी सर जी है। तो आपसे एक हफ्ता पहले बात हुई थी, तो आपने वो लिंक भेज दिया, तो वही फॉलो कर रहे थे। अब 100% तो नहीं हो पा रहा था, मगर तब भी 70-80% तो फॉलो कर ही ले रहे थे सर। बताइए क्या क्या फॉलो कर रहे थे? सर जैसे सुबह खाने टाइम का था, तो सुबह खाने में सर जी। लेट हो जाते थे, है ना। कितना कितना लेट? अब 8 बजे 9 बज जाता था सर। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता। और तो और उसमें खाने में हम सर जैसे चना और दलिया ये ले लेते थे। ठीक है, फिर? अच्छा है। उसके बाद फिर जो आप बाकी जो कहते थे वो पानी वो बाकी वो सब सेम वैसे ही करते थे। मॉर्निंग का थोड़ा लेट हो जाता था, तो जो मॉर्निंग का थोड़ा लेट होता तो रात वाले में भी थोड़ा सा लेट हो जाते थे। कोई बात नहीं, उससे तो कुछ मगर नहीं होता। हाँ, मगर शुगर जो है जो हम नापते थे, तो जो हम आयुर्वेदिक दवा खा रहे थे उसको नहीं खाया था। आपने कहा था मत खाओ जो है, तो नहीं खाया था, तो शुगर हमारी 200 मतलब 3-4 तक चली गई थी खाने के बाद वाली। 203-4 ना? हाँ, 203-4 चली गई थी। हाँ तो कोई बात नहीं। फिर फिर? हमने वापस वो आयुर्वेदिक दवा खानी शुरू की जो है। क्यों? डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा सर बढ़ जाए और कुछ नुकसान हो जाए सर। तो इस वजह से दोबारा वापस स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये था सर जो है। तो आज 7वां दिन था, तो मतलब रिलीफ है, मगर जिस तरह चाहिए तो उस तरह से नहीं है, लग रहा मुझे जो है। आप रोटी कितना खाते हैं एक बारी में? सर 4 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी सर। पहले तो ज्यादा खाते थे ना, 5-6? नहीं सर, इतना नहीं खाते थे पहले। चावल खा लेते थे, 3 रोटी खा लेते थे। अच्छा। तो अभी एक हफ्ते से चावल थोड़ा बंद किए हैं जरा सा वैसे। तो दाल चावल सब्जी रोटी। तो आपने कितने दिन दवा छोड़ी, कितने दिन दवा ली? अभी तो 2-3 दिन छोड़ी थी, तो उसी में बहुत ज्यादा भग गई, तो अभी दवा ले रहे हैं। दवा के साथ कितना आ रहा है? दवा के साथ आज नापा था सर, सुबह का था जो है। एक मिनट सर, हमने लिख के रखा हुआ है सब, डेली जो है ना लिखते हैं। आज सुबह सर 93 और 116। 93 खाली पेट था और अच्छा, आपने लिखा हुआ है तो आप फोटो भेज सकते हो ना खींच के? जी आपने लिख के रखा हुआ है तो फोटो भेज सकते हो ना, खींच के, फोटो खींच के? वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप पहले दिन बता दो, वैसे मुंह जवानी फटाफट बता दो। पहले दिन जब आपने छोड़ ये किया था तो क्या हुआ था, कितने कितना हो गया था? तब हो गया था सर आपने लिखना कब से शुरू किया है? जब से बात की तब से लिखना शुरू किया, पहले भी लिखते थे? नहीं, पहले तो इतना ज्यादा नहीं लिखते थे सर। ओके, ठीक है, ठीक है, बताइए। हमने डेली ये रूटीन लिखना शुरू किया ना कि हमें इतना बजे पानी पीना है, इतने जब बजे। आप नहीं करते थे और दवा लेते थे तब कितनी आती थी शुगर? तब सर एक मिनट, 1-2 जगह कहीं लिखे हैं सर। हम्म। तब 27-4 का हमारा सर जो है 129 और 137 है। 129 और 133? 37 37। ओके। और उससे पहले, उसके अलावा भी किसी दिन का लिखा हुआ है आपके पास? एक मिनट सर, 27-4 के बाद फिर बाद या पहले कभी भी? एक एक है सर हमारे पास 10-4 का। हाँ हाँ, क्या था उसमें? 10-4 है, नहीं सर है। 23-3 में 101 था, 110 था। क्या 101 और 110? हाँ सर, 23-3 में वो 23-2 में, 23-2 2021 को हाँ। 101 110 था।
और फिर 4 को हमने किया था, 4 को खाली पेट 125 था, हाँ, और 8/4 को भी हमने खाली पेट ही किया था, तब क्या था? 115 था। ठीक है, अब आपने जिस दिन से शुरू किया उस दिन से बताइए क्या क्या रीडिंग आई है आपकी? अब जिस दिन शुरू किया है उस दिन तो एक मिनट सर। उन्नीस 5 को तो खाने के बाद वाला 203 था, पहले वाला नहीं नापा था सर। अच्छा, पहले वाला नहीं किया। 19/5 को 203 था, फिर उसके बाद दवाई लेनी शुरू कर दी। फिर जो है हमने दूसरे दिन नापा था 20/5 को, खाली पेट 76 था। वो हमने शुगर की वो आयुर्वेदिक दवा ले ली थी, 200 चला गया तो दवा ले ली थी। और उसके बाद फिर 21 को नहीं नापा। और हमने मतलब फिर ये 22/5 को 22/5 को 93 और 116। तो आपने 22/5 वाले 21/5 को भी वो दवाई ली थी? जी जी, दवाई ले रहे हैं, वो आयुर्वेदिकली दवाई ले रहे हैं सर। अब मैं बताऊं, जी आपके ब्लड में जो शुगर होती है, जी आपका हार्ट जब पंप करता है उसको, तो वो शुगर सेल में जानी होती है। जी जब वो सेल में नहीं जा पाती तो आपके ब्लड में बढ़ जाती है। जी जी दूसरी बात को ये समझिए कि अगर आज आपकी शुगर सेल में नहीं गई, जी कल नहीं गई, परसों नहीं गई, तरसों नहीं गई, जब आपकी शुगर रोज सेल में कम जा पाती है, जी जी तब आपको डायबिटीज होता है। क्योंकि जब सेल में नहीं जाएगी तो खून में रह जाती है, तो खून में रहेगी तो डायबिटीज हो गई। जी 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 अब हमारे शरीर में हर हिस्से को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, चाहे वो नाखून हो, ब्लड बाल हो, या कुछ भी हो। जी जी जो भी उसके खून के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, बाकी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो ब्लड के थ्रू जाती है सब जगह। जी जी डायबिटीज होने का मतलब है कि आपके शरीर के जो सेल्स हैं उसमें शुगर कम हो गई। जी जी एक नॉर्मल आदमी की शुगर 100 होती है, जी उसकी शुगर सेल्स में ठीक होती है। जी जी आपकी शुगर सेल में कम हो गई, जी अब आप उसको बढ़ाओगे कैसे? जी क्योंकि शुगर सेल तक शुगर जाने का जो रास्ता है वो तो ब्लड ही है। हाँ हाँ जी सर। तो जब तक ब्लड में शुगर नहीं बढ़ेगी तो सेल में शुगर जो पहले से कम हो गई पिछले 10 साल में, वो पूरी कैसे होगी? जी 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 नंबर 2, थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखिए। जी जब सर। हमें शुगर होती है तो सबसे पहले हमारी स्किन में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि जब शुगर बढ़ती है तो हमारा खून जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने की वजह से स्किन के जो अंदर पतली नसें होती हैं उसमें नहीं पहुंच पाता। जी परंतु और हमें कोई समस्या नहीं होती, आपका पेट ठीक रहता है, आपकी बाकी सारी समस्याएं ठीक रहती हैं, तो आपको स्किन में प्रॉब्लम होती है। जब आपको डायबिटीज होती है ना, शुरू के 2 साल, 4 साल, 6 साल सिर्फ स्किन में प्रॉब्लम होती है। जी 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 अब अगर आप दवा को यूज करते हो और आप ब्लड शुगर को और कम करते रहते हो, आपने उसको 100 पर ले आए, 93 पर ले आए, 76 पर ले आए, जी तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सारी की सारी शुगर आपके सेल्स में चले गई। जी जी आपके जो सेल्स में जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो जी होती है, आपका जो हार्ट है वो भी सेल का बना है, जी आपकी किडनी लिवर ये भी सेल की बनी है। जी जी इनके जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए खून चाहिए, जी जी उनको भी ग्लूकोज चाहिए। जी तो डायबिटीज में यहाँ सब जगह कम हो गया है, तो जब तक आपकी शुगर 200-300 नहीं जाएगी तब तक जो पुरानी कमी हो गई वो पूरी नहीं होगी। जी जी तो 200-300 तक जाने से कोई नुकसान नहीं होता, आपका जितना नुकसान होता है स्किन तक का होता है। जी 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 तो इसलिए 200-250, कम से कम 200-250 तक तो चिंता मत करो, जी इसको शुगर को बढ़ने दो। जी जैसे जैसे शुगर बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अच्छा लगने लगेगा, आपकी ताकत बढ़ने लगेगी। मगर सर पेट में दर्द होने लगता है जब शुगर बढ़ जाती है। पेट में दर्द होता है, भूख लगती है? नहीं, दर्द होता है सर पेट में। कितना दर्द होता है? काफी मतलब जो काफी वैसे दर्द होता है ना, उस तरह से।
ये तो आप पहली बार बता रहे हैं, इससे पहले तो किसी ने नहीं बताया आज तक। हाँ नहीं सर, मुझे जो है हमने ये महसूस किया जब जब मेरी शुगर बढ़ती है तो मेरे पेट में दर्द होता है। नहीं, बढ़ती है कि दो मतलब होते हैं, बढ़ती है 400 तक जाती है तब दर्द होता है, या 300 पर या 200 पर भी दर्द होता है? अभी 200 हो गई थी तो दर्द हो रहा था? हाँ 200 हो गई थी तो दर्द हुआ था सर जो है। कितना दर्द हुआ था? बहुत ज्यादा नहीं, मीठा मीठा दर्द रहता है मेरे पेट में चारों तरफ। वो तो इस वजह से भी हो सकता है ना कि मीठा मीठा रहता है कि आपका शुगर उसमें पहले कम जा रही होगी, अभी सेल में ज्यादा जानी शुरू हो गई, ज्यादा एनर्जी बनेगी तो आपको उस तरीके से हल्का हल्का सा लगेगा। जी तो उसमें भी कोई नहीं है, कुछ ज्यादा दर्द तो नहीं हुई ना? हाँ, ज्यादा दर्द तो नहीं मगर सर मतलब कोई चीज अच्छा नहीं लगता, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है। नहीं, उससे क्या है, वॉक इन रेस करो ना। वॉक इन रेस कितना कर रहे हो आप? 15 बार ही हो रहा है? दिन में कितनी बार हो रहा है? नहीं वॉकिंग तो सर बहुत कर लेते हैं सर, वॉकिंग कर लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं। इस समय हमारा थोड़ा बंद है, नहीं तो मैं वॉकिंग तो 8-10 किलोमीटर करता था सर। नहीं नहीं, वॉक एंड रेस्ट, 5 मिनट चलना 5 मिनट लेटना, ये कितना करते हो? 10 बार? ये तो 1 घंटा सुबह करते हैं, 1 घंटा करीब शाम को करते हैं सर। यही तो नहीं करना आपको। आप जी 5 मिनट हर 1 घंटे के अंदर सिर्फ 5 मिनट चलो और 5 मिनट लेट के आराम करो, बस इतना सा करना है। तो दिन में 16 घंटे होते हैं, 8 घंटे तो सोते हैं ना आप। तो दिन में जी। जब 16 घंटे होते हैं, बस एक बार ही 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, उसके बाद 50 मिनट जो मर्जी करो। अच्छा सारा का सारा एक साथ मत करो और ज्यादा मत चलो, 5 मिनट ही चलना है एक बारी में। अगर साइकिलिंग या कुछ और करते हैं उन सबको बंद कर दो। जिसमें अभी इस समय तो खैर लॉकडाउन, कहीं बाहर निकलते नहीं घर के, घर में ही रहते हैं सर, है ना। तो थोड़ा सा वॉक करके मतलब हमारे सुबह शाम 1 घंटा टहलते जरूर है। वो भी मत करो, जी टहलना भी बंद कर दो, सिर्फ 5 मिनट चलो और 5 मिनट आराम करो। इस तरीके से करके रोज के रोज ब्लड प्रेशर तो सॉरी ब्लड शुगर चेक करो दिन में 2 बारी। अच्छा, मतलब 5 मिनट चल के फिर रेस्ट करें, फिर 5 मिनट चले फिर रेस्ट करें। नहीं, सिर्फ एक ही बारी करना है 1 घंटे में, फिर उसके बाद दूसरे घंटे में करना है। एक बार 10 बजे कर लिया, एक बार 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसे करना है। जी 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 तो जी। पूरे दिन में 15-20 बारी कर ले, कोई जरूरी नहीं है 1 घंटा। कभी 1 घंटे बाद कर लिया, कभी 40 मिनट बाद कर लिया, कभी 1.5 घंटे बाद कर लिया। पूरे दिन में बस 15-20 बारी करना है, ज्यादा नहीं करना। जी जी जी। तो 15 बारी करिए और उसके बाद बताइए कि शुगर कहाँ तक जाती है। शुगर की चिंता मत करो, 200-250 तक चिंता मत करो। अगर 200 को मेरा 250 को अगर टापने लगे ना, और वो भी फास्टिंग, तब बताओ मेरे को। और अच्छा अदरवाइज, फास्टिंग वाला। हाँ हाँ, और अगर पेट में कभी दर्द होता है तो देख लो कि पानी की कमी की वजह से नहीं हो रहा। मान लो 3 दिन से पानी छोड़ा हुआ है, अगर आपको पेट में दर्द हो या उस तरीके से कुछ हो तो क्या करो कि 5-6 गिलास पी लो, एक एक करके। एक अभी पी लिया, अब जैसे शाम को मान लो आपको पेट में दर्द होने लगा, तो अब 5 बजे 1 गिलास पी लिया, फिर 5:30 1 पी लिया, 6 6:15 पी लिया। इस तरीके से 30-40 मिनट के इंटरवल पर 5-6 गिलास पी लो। जी जी। फिर उसके बाद दोबारा से 2 बारी, मतलब ये जो हमारा सिस्टम है इसको फॉलो करो। तो ऐसे करके फॉलो करोगे तो महीने 1.5 महीने के अंदर डायबिटीज खत्म हो जाएगी। पर अगर आप ये कहो कि 3 दिन में बढ़ गई तो वो तो बढ़ने दो, वो तो जब तक कमी पूरी नहीं होगी ठीक नहीं होगे। अभी 2-3 दिन पहले किससे बात हो रही थी टाइप 1 डायबिटीज के 22 साल के लड़के से, जी जी तो वो भी आजकल इंसुलिन इतनी ज्यादा लगा के उसको कोशिश कर रहा है 100-120 के आसपास लेके रखने के लिए। तो जी मैंने उससे वही बात किया कि जब तुम्हारा 200-300 था तब क्या पोजीशन थी, क्योंकि मैं हर एक को कहता हूँ 200-300 के बीच में रखो। जी जी। 200-300 के बीच में रखने से आपकी शुगर जल्दी ठीक होगी। अच्छा और फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है कि आपको ताकत कितनी आ रही है। तो आप अगर वॉक एंड रेस्ट करते हो या कुछ भी करते हो तो आप ये फील करने की कोशिश करो कि आपकी ताकत कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। क्योंकि जी अगर आपकी शुगर जब सेल में जाएगी तो ताकत ज्यादा होगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा आपका। जी जी। आपकी क्या उम्र है? सर 52 है सर। तो 52 है, तो फिर तो आप ज्यादा चलने वाला काम तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि 52 में तो वैसे भी स्टेमिना कम होने लगता है। तो जब आप हमारे वाले सिस्टम से चलोगे तो स्टेमिना बढ़ेगा आपका। अच्छा सर। तो जी उसको उसी तरीके से चलाओ। और गैस तो आपकी खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप हमारे सिस्टम से चलते हो, गैस तो आपकी मुश्किल से 2 दिन में खत्म हो जाती है। गैस में कोई फर्क नहीं पड़ा आपका? नहीं, गैस भी कम हुई है सर। हुई है ना, वही तो कह रहा हूँ। वो गैस गैस तो गैस तो बहुत तेजी से कम होती है, और गैस निकलना कम होना ही इस चीज की निशानी होती है कि आप ठीक रास्ते पर हो। जी 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 क्योंकि जिसको डायबिटीज होती है उसको गैस बनने लगती है, उसको खाना पचता नहीं है ठीक से, उसको डकार आते हैं। जी 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 जी। जब आपकी गैस कम हो गई, डकार कम हो गए, तो इसका मतलब धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं सर, कम हुआ है सर, काफी हाँ, कम तो हुआ फिर है। उसको करते रहो और दवाइयों के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि दवाइयाँ को अगर इंटरनेट में भी देखोगे, कोई भी शुगर की दवाई लोगे ना, उससे कमजोरी बढ़ती है। हमें जी जी कमजोरी को नहीं बढ़ाना। जब आपकी शुगर किसी की 600 हो जाती है ना, तो कमजोर हो जाता है, खाया नहीं जाता, लेट जाता है, सुस्ती आती है। तो जी जब जी तक आपका ताकत बढ़ रही है तब तक कोई समस्या नहीं, चाहे 200 हो या 300 हो। जी जी
ठीक है। तो आज शाम को फिर दवा नहीं खाएंगे सर, जो आयुर्वेदिक दवा ना खाते ना हैं? बिल्कुल मत खाओ, बिल्कुल 200 250 तक मत खाओ, 300 तक मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वॉक एंड रेस्ट को कोशिश करो पूरा रखो, जो घंटा घंटा चलते हो उसको बंद कर दो और आराम से 3 बार खाओ। जो 9 बजे खाते हो कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे खाओ, 2-3 बजे खाओ और फिर रात को 8-9 बजे खा लो, जी 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 तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप बताओ मेरे को 3 दिन में आपको गैस तो बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए अब। जी और जी जहाँ जी। तक शुगर की बात है, शुगर को लगेंगे 3 महीने 2 महीने ठीक होने में। आपको शुगर हुई भी तो 1-2 साल से हुई है ना। नहीं सर, ज्यादा हो गए, आपको बताया था हमने उस दिन जो है, करीब 7-8 साल हो गए सर जो है, धीरे कोई धीरे बात कर। नहीं, कोई बात नहीं, आप करो इसको, ये ठीक हो जाएगा आपका। आप इसको इस तरीके से करो जैसे कह रहे हो, 70-80% फॉलो करो, ठीक हो जी जाएगा आपका 3-4 महीने में। जी सर। ठीक है। बस सर थोड़ा सा ये लगता है सर ना, जब पेट दर्द होने लगता है ना तो मन में वो मायूसी सी छा जाती है ना, कि मैं पेट। समझता हूँ ऐसा होता है, पर उसको आप बात को मैं इसलिए पूरा समझा के बता रहा हूँ ना, कि जो जी आपके पेट में दर्द होता है वो आप 1 गिलास पानी पी लो और वॉक एंड रेस्ट कर लो थोड़ा, 2 बारी 3 बारी, वो जी ठीक जी हो जाएगा उससे। जी। और दही वही खाते हैं आप? नहीं, दही वही तो नहीं खा रहे इस समय, जो आपने कहा था वही पूरा फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं खाते। चलिए ठीक है, दवाई भी बंद करिए। जो दवाइयों का भी साइड असर होता है ना, कई बार दवाई बंद करने से भी वो दर्द वर्द होता है, तो उसकी चिंता मत करिए। कई बार क्या होता है, ब्लड सप्लाई कहीं बंद हो गई, ठीक जी है, आपकी जी ब्लड सप्लाई बंद हो गई, वो चीज डेड हो जाती है। जैसे एक लेडी से ये भी आया था रिस्पॉन्स, क्या हुआ जी कि उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया, उनको कहीं पेन होती थी, वो पेन ठीक हो गई, जी पर उसके 1-1.5 महीने के बाद उनके पेट में दर्द होने लग गई। मैं पहले जी दर्द, पेट की दर्द की बात नहीं कर रहा, उनको पीरियड्स वगैरह में होती थी। तो उन्होंने कॉल किया कि दर्द हो रही है, तो मैंने उनको बोला कभी चीनी ले लो, कभी नमक ले लो, कभी कुछ करो, थोड़ा सा आराम मिलता था, फिर 2-4 दिन बाद फिर होने लगती थी। जी जी तो होता क्या है कि जब आपके पेट में दर्द होती है तो कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवा दे देते हैं, वो धीरे धीरे करके वहाँ ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, वो वाला पोर्शन डेड हो जाता है। जी जी जब आप ये वाला सिस्टम चालू करते हो तो ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है। तो जब जी ब्लड सप्लाई, जो चीज डेड पड़ी है जहाँ वहाँ ब्लड चालू होता है, तो ब्लड आगे रास्ता नहीं मिल रहा, तो दर्द होगा थोड़ा सा आपको। जी 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 पर जैसे जैसे 15-20 दिन, महीना गुजरेगा, धीरे धीरे करके वो दर्द बंद हो जाएगी। जब वो वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, जी मतलब जो नसें बंद पड़ी हैं वो जब चालू हो जाएंगी, तो दर्द अपने आप बंद हो जाएगी आपकी। जी जी। इसलिए इसमें कोई चिंता मत करो छोटी मोटी दर्द का। अच्छा सर, ठीक सर है। आप इसको फॉलो करो, 70-80% कर रहे हो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा और कर सकते हो और कर लो, नहीं तो इतना ही कर लो बस, तो भी ठीक हो जी जी जाएगा। जी। तो कल जैसे आज 7वां दिन था, आज वो पूरा हो गया जो आपने भेजा था, तो कल से फिर वही फर्स्ट डे वाला शुरू करते हैं? हाँ, आज 7वां दिन है ना, जी तो आज ज्यादा पानी पी रहे हैं ना। हाँ, आज ज्यादा पानी पी रहे हाँ, सर। कल शुगर बढ़ी होगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करना। तो इसको बढ़ाना भी पड़ेगा और कम भी करना पड़ेगा, पर कई बार क्या होगा कि ज्यादा पानी बढ़ाओगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तो ये मत करना कि फिर उसके बाद पानी बढ़ाना बंद कर दो, क्योंकि पानी बढ़ाना भी जरूरी है। जी जी शुगर बढ़े या ना बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी। ठीक है, बताइएगा। आज आज 7वां दिन, तो आज पानी बढ़ा हुआ है। अब कल से एकदम से सुबह नाश्ता के साथ ही पानी लेना है, जी खाना हाँ, साथ जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ही। करना है जैसे लिखा हो वैसे ही करिए। जी ठीक है। जी जी। ओके। ठीक सर, कल सुबह नापेंगे, जब शुगर आएगी तब बताएंगे सर फिर। ठीक है, ठीक। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते।